बॉलीवुड में इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स को लेकर एक जंग छिड़ गई है। ऐसे में कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और बताया है कि किस तरह से आउटसाइडर्स को इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये एक्ट्रेस 2003 में आई थी, मिस इंडिया रह चुकी थी। 2003 से लेकर 2011 तक ये बॉलीवुड में एक्टिव रही, लेकिन ये कहती है कि ये इंडस्ट्री में और भी काम करना चाहती थी, लेकिन इस इंडस्ट्री ने उन्हें थका दिया था। कब तक ये इस इंडस्ट्री वालों को हर बार खुश करेगी और हर बार खुद को साबित करेंगी। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं है बल्कि सलीना जेटली है। सलीना जेटली आज 3 बच्चों की मां है। वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई और हाल ही में उन्होंने सीजनल ग्रीटिंग से कम बैक किया है। और अपने इस कम बैक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के दौरान ही सलीना जेटली ने शेयर किया कि किस तरह से इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने के नाते इन्होंने बहुत मेहनत की। सलीना जेटली ने इस इंटरव्यू में कहा है कि मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैं थक गई थी। एक आउटसाइडर होने के नाते हर बार आपको अपनी भूमिका निभाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। मुझे लगातार अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा था और मैं निराश हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन एक टाइम बाद मैं ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई जहां पर मैंने खुद को कहा कि बस अब बहुत हो गया, एक ब्रेक लेना चाहिए और फिर मैं जब वापस मेंटली प्रिपेयर होंगी तब मैं कम बैक करूंगी। तो फाइनली अब सलीना जेटली ने कम बैक किया है और कम बैक के साथ ही उन्होंने बताया है कि क्यों वो थक गई थी और क्यों इस प्रेशर के कारण, अपने आप को हर बार परफॉर्म करने के कारण और हर बार लोगों को खुश करने के कारण कि उन्हें ऑफर्स दे, उन्हें फिल्में दे, इस चक्कर में वो थक गई थी और उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। कमबैक की बात को बताते हुए सलीना जेटली ने यह भी कहा है कि उनकी मॉम की आखिरी इच्छा यही थी कि वो उनकी बेटी को एक्टिंग करते हुए देखे। यही कारण था कि अब सलीना जेटली ने फिर से कमबैक किया है। लेकिन इनका कमबैक भी इतना आसान नहीं था क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया रहती है और इसके साथ ही यहाँ के फिल्म मेकर्स को राजी करना बहुत मुश्किल है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए यहाँ के जो शेड्यूल्स हैं उनको कैसे पूरे करोगे। इस तरह से सलीना जेटली ने भी अपनी आप बीती शेयर की कि किस तरह से आउटसाइडर होते हुए इन्हें इंडस्ट्री में टिकने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े। वहीं अगर बात करें इनसाइडर्स की तो उन्हें ये जरूरत नहीं पड़ी कि वो अपने प्रोड्यूसर्स और अपने मेकर्स को खुश रखे, क्योंकि उनका काम तो सिर्फ किसी पावरफुल पर्सनालिटी के कॉल से ही हो जाता था।